हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम आपने इसका प्रीवियस पार्ट देखा होगा, उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात की थी, है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सारा आपको डिफरेंशिएशन समझाया था। कुछ हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसके क्वेश्चंस पर कि कैसे उसके न्यूमेरिकल्स को हमें अटेम्प्ट करना है। ये जो आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हो, ये आपके क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th में भी काम आते हैं। ये टॉपिक सेम एज इट इज वहां पे आपका चलता है। सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन क्लास 12th एज वेल। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए होता है दैट इज इट्स फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले ये ए क्या होता है इसको समझिए। बेटा, जो आपका वायर्स होते हैं दे आर इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, है ना। हमारे जो वायर्स होते हैं, जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, दे आर इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारा एरिया नहीं होता कि इस पूरे वायर का सारा एरिया नहीं। ये जो इसकी विड्थ होती है, जो ये आपको सर्कल नजर आता है, ये सर्कल है ना, तो इस सर्किल का जो एरिया होता है, दिस सर्किल एरिया, मतलब आपको इसकी रेडियस बता दी जाएगी, है ना। मान इस वायर को, बस आप इस सर्किल को देखिए इसमें। तो ये जो एरिया होता है, इस सर्किल का एरिया जिससे आपका करंट आउटपुट या इनपुट आ रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो क्रॉस, समझ रहे हो, ये बाहर पूरे वायर का एरिया नहीं, ये सिर्फ सर्किल का एरिया लिया जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। तो हमें बस ये सर्किल का एरिया लेना है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको रेडियस के फॉर्म में दिया गया हो कि जो वायर की जो लेंथ है वो इतनी है और जो रेडियस है वायर की वो इतनी है, तब आप उसको कैसे यूज करेंगे। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सर्कल, वो सर्कल की फॉर्म में है, तो एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो सर्किल का एरिया होता है। सो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्वांटिटीज गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चूज करके यूज कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहीं कहीं पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है और कहीं कहीं पर रेडियस की बात होती है, तो आपको दोनों से फेमिलियर होना चाहिए कि आप एक ही जगह पर पाई आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स का यूज करके हम क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। आपको कोई भी रेजिस्टिविटी बता दी जाएगी या नहीं भी बताई दी जाएगी, जो भी है, लेंथ दे दी जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया जाएगा, उससे डायरेक्ट रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा। पर इससे जो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि आपसे उसने कहा कि इफ अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस। देखो, इसमें दो केस बनते हैं। एक तो आपने वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ाया, ठीक है। ये एक तो वायर की लेंथ कैसे इंक्रीज करी आपने, बाय स्ट्रेचिंग द वायर। सेम मटेरियल को आपने स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। एक क्वेश्चन आएगा स्ट्रेचिंग का, या फिर एक क्वेश्चन आएगा कि आपने लेंथ की वायर को बाहर से बढ़ा दिया। मतलब 1 मीटर का वायर था, आपने उसमें 1 मीटर का वायर और ऐड कर दिया बाहर से, ठीक है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो दो केस हैं और दोनों ही केस के जो आप इन दोनों को फॉर्मुलाज यूज करने वाले हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग में बेटा क्या होगा, आपको पता है, अगर कोई आप किसी, मान लो आप इस वायर की लेंथ L थी और आपको इसको खींच रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी कि नहीं होगी, बताओ। अगर इसकी लेंथ को आपने ट्वाइस कर दिया, हमने कहा इसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मतलब लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग। हम स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग। अगर आपने इस वायर को स्ट्रेच करके बढ़ाया है तो सिंपल सी बात है, मटेरियल तो उतना ही है ना आपके पास, मटेरियल बाहर से तो नहीं ला रहे आप, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या रखेंगे, अगर स्ट्रेचिंग का केस आता है कि लेंथ इतनी हो गई तो एरिया पर कितना चेंज आएगा आपको नहीं बताया जाएगा, उस केस में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के काम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी रहेगी ना जितना आपके पास मटेरियल है, वायर का वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। इस वायर की और उसी वायर को स्ट्रेच कर दिया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी वायर की, लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सो इस केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम दोनों तरफ क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अगर इसकी लेंथ L थी, अगर हम बात करें, अगर इसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, इसकी लेंथ 2L हो गई, तो बताओ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना चेंज आएगा इफ केस इज स्ट्रेचिंग।
सो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है कि इधर इस वायर की वॉल्यूम और इस वायर की वॉल्यूम दोनों ही सेम रहेंगी, सेम वायर को स्ट्रेच किया गया है। तो वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ। कैसे निकालोगे आप वायर की वॉल्यूम? एरिया इंटू इट्स लेंथ। तो A इंटू एल, अब लेंथ कितनी हो गई? 2L। आपको अब न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, इसको हम A डैश बोल देते हैं। तो इसका A कितना रहेगा? तो L से L कैंसिल, तो A बाय 2। जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा वो पुराने के आधा हो जाएगा अगर आपने लेंथ को डबल किया है तो। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है ना, आप उसी वायर को तो स्ट्रेच कर रहे हो, तो कहां से लेंथ इंक्रीज होगी? वो उसकी विड्थ को ले लेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगी। तो आपको दोनों वॉल्यूम, लेंथ ट्वाइस हो रही है, थ्राइस हो रही है, 1/3 हो रही है, आप दोनों वॉल्यूम को सेम करके दूसरे के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है आप वो निकाल लो। और अगर केस कोई कंडीशन ऐसे दी गई है कि लेंथ को डबल किया गया है विदाउट स्ट्रेचिंग, इफ देयर इज अ वर्ड विदाउट स्ट्रेचिंग, तो आप ये सब कुछ नहीं करोगे, तो उसका एरिया मतलब उन्होंने सेम ही रखा है। का एरिया मतलब बाहर से आप उसने मटेरियल को ऐड कर दिया ऑफ द सेम विड्थ, तो उसमें हम इस वॉल्यूम कांस्टेंट के कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो इसके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो इससे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लीजिए। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर is increased by the factor of 3 by stretching करके उसको इंक्रीज किया गया है बाय द फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। What will be the new resistance? What will be the new resistance if the old resistance is R? उसने बोला कि कंडक्टर की लेंथ को बाय अ फैक्टर ऑफ 3 से इंक्रीज किया गया, मतलब अगर पहले L थी तो अब 3L हो जाएगी, एंड बाय स्ट्रेचिंग। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके उसको इंक्रीज किया गया है। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? तो नया रेजिस्टेंस कैसा होगा? आपको पता है रेजिस्टेंस चेंज होगा, वो उसकी लेंथ पे डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, तो चेंज होना है। रेजिस्टिविटी यहाँ पे पूछता तो कोई चेंज नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि आपके जो कंडक्टर की लेंथ को बाय फैक्टर ऑफ 3 से इंक्रीज कर दिया गया है तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो न्यू रेजिस्टिविटी पुरानी रेजिस्टिविटी के जितनी ही होगी, वो उसकी लेंथ पर डिपेंड या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास जो पुराना था उसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। अब इसकी लेंथ को थ्राइस कर दिया गया, अब इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया? थ्राइस। और इस टाइम पर इसका रेजिस्टेंस R था, इस टाइम पर इसका रेजिस्टेंस कितना था? R। अगर इसकी लेंथ को 3L कर दिया गया तो एरिया पहले आप निकालो। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस वन? वही कीपिंग द वॉल्यूम सेम। पहले की वॉल्यूम क्या होगी? A इंटू एल। दूसरे की वॉल्यूम क्या होगी? लेंथ हो गई 3L। A डैश कितना हो जाएगा आपका? L से L कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका A बाय 3। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 3 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ स्ट्रेचिंग, इट इज अ केस ऑफ स्ट्रेचिंग। तो A हो जाएगा A बाय 3। तो पहले R था आपका ये, जब लेंथ A थी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो R था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? देखिए, तो R डैश कितना आ जाएगा? रो तो सेम रहेगा, क्योंकि सेम मटेरियल को स्ट्रेच किया है तो रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। सेम मटेरियल को स्ट्रेच किया है इसलिए रेजिस्टिविटी हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेंथ 3L हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बाय 3 हो गया, है ना। ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 3 हमारा कहां चला जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 रो L बाय A। अगर पुराना रेजिस्टेंस R था तो नया रेजिस्टेंस आपको बताना है कितना हो जाएगा। रो L बाय A पुराना रेजिस्टेंस था, तो आप इसको R लिख सकते हो 9R। तो R डैश कितना हो जाएगा हमारे पास? 9R।
मतलब अब जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज करने से 9 गुना बढ़ जाएगा, है ना। आपने लेंथ इंक्रीज, देखो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और लेंथ स्ट्रेचिंग से इंक्रीज करिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करने से वो और भी कम हो जाए, वो और भी आपका बढ़ जाता है ना। तो वो 9 गुना आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो R डैश इज इक्वल्स टू 9R। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रो सेम रहेगा अगर सेम मटेरियल है, तो मटेरियल चेंज हो जाता है तो आप रेजिस्टिविटी के बारे में सोचेंगे, वरना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक विदाउट स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन देखिए, फिर एक रेडियस वाला क्वेश्चन। चलो, अब आपका क्वेश्चन है कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ radius of the wire is increased by the factor of 2 and length of the wire remains same, calculate the new resistance if old resistance is R। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। अगर पहले उसकी रेडियस R थी तो अब उसकी रेडियस 2R हो गई। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द वायर रिमेन्स सेम। अगर उसकी पहले लेंथ L थी तो अभी भी लेंथ L ही है, बट उसकी विड्थ को बढ़ा दिया गया है। अभी भी लेंथ L ही है, बट उसकी विड्थ को, अगर पहले रेडियस R थी तो उसकी रेडियस को 2R कर दिया गया है। तो नया रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब इसमें रेडियस की बात की गई है, इसलिए अब हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, ना कि फर्स्ट का। ठीक है, रेडियस की बात की गई है इसलिए हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें रेडियस का यूज था, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L पाई R स्क्वायर। तो पहले अगर L थी और रेडियस R थी तो ये पुराना रेजिस्टेंस होगा हमारा। नया रेजिस्टेंस में उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, हमेशा जो आप कंपैरिजन करोगे वो प्रीवियस से करोगे, मतलब उस टर्म्स में R आना चाहिए। ठीक है, सो पहले नया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, L ही है, कोई लेंथ में उसके चेंज नहीं आया है। रेडियस की जगह 2R हो गई है, पहले अगर R थी तो अब रेडियस कितनी हो चुकी है, अब वो 2R हो चुकी है। सो पाई, देखो रेडियस को R की जगह पे क्या रखना है, 2R, R की जगह पे रखना है 2R, और फिर करना है उसका स्क्वायर, और फिर करना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, R का स्क्वायर है। तो जब आप रेडियस की वैल्यू को पुट करोगे कि वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो पहले वो सारी वैल्यू एज इट इज रखी जाएगी, फिर उसका ओवरऑल स्क्वायर होगा। आप ऐसे नहीं करोगे कि 2 है और R का स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा। मतलब पहले अगर रेडियस 2 थी तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, पाई इंटू 2 का स्क्वायर। फिर अगर रेडियस 4 हो गई तो कितना करोगे आप, फिर 4 का ही तो स्क्वायर करोगे ना, या फिर 2 को बाहर रख के उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो अब रेडियस कितनी हो जाएगी, न्यू L कितना हो जाएगा, L पाई 2 2 जा 4 R का स्क्वायर, R डैश। अब देखो रो L पाई R स्क्वायर तो पुराना आ रहा है ना, रो L पाई R स्क्वायर तो पुराना आ रहा है, तो R डैश नया कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4 R, 1/4 R हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका रेडियस 4 टाइम्स कम हो जाएगा अगर आपने रेडियस को ट्वाइस इंक्रीज किया है। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का फैक्टर है, रेडियस में किसका फैक्टर है, यहाँ पर स्क्वायर का फैक्टर है। अगर उसने बोला होता कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस हो गया, देखो इस चीज को समझना, अगर बोला होता कि लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस हो गया, तो जो आपका R डैश आता वो 1/2R आ जाता। ठीक है, तो R डैश आता आपका कितना आ जाता, 1/2R आ जाता। बट इस केस में क्या बोला गया है कि रेडियस ट्वाइस हुई है,
तो रेडियस ट्वाइस हुई है, तो आर जो आपका है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चंस में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की गई है या फिर आर की बात की गई है। आर की बात होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होगी तो आप ये वाला रो एल ए बाय ए का यूज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, if length of the wire becomes 5 times of previous length, without stretching, calculate the new resistance if previous resistance is R। अब देखो इसमें इसने बोल दिया है विदाउट स्ट्रेचिंग उसकी लेंथ 5 गुना बढ़ाई गई। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, विद स्ट्रेचिंग एंड विदाउट स्ट्रेचिंग। अगर विद स्ट्रेचिंग होगा तो आप वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे कि दोनों के वॉल्यूम को निकाल के आप न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे। अगर विदाउट स्ट्रेचिंग है तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर पहले लेंथ एल थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था तो अब उसकी लेंथ को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा क्योंकि स्ट्रेच नहीं किया आपने, बाहर से मटेरियल वायर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आर कितना था, रो एल बाय ए था, अब आर डैश कितना आ जाएगा, रो 5L बाय ए ही आ जाएगा। दोनों में ही ए सेम रहेगा तो नया रेजिस्टेंस 5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस हो जाएगा। नया रेजिस्टेंस 5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा। और ठीक है, तो ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि लेंथ इतना टाइम्स इंक्रीज कर दिया विद स्ट्रेचिंग और विदाउट स्ट्रेचिंग। विद और विदाउट में आपको बस ध्यान रखना है कि विद स्ट्रेचिंग होगा तो आपको वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट पर जाना है। लॉजिकल सी बात है, वायर को स्ट्रेच करोगे लेंथ इंक्रीज होगी तो विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, विदाउट स्ट्रेचिंग का केस होगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, एरिया दोनों आपका कांस्टेंट रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना लेंथ में इंक्रीज है उसी के हिसाब से आप अपना न्यू रेजिस्टेंस बता सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सेम मटेरियल है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में कि if the wire of the length of the wire is increased twice and what calculate its new resistivity if old resistivity is rho, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटीज के लिए भी कि ट्वाइस होगी आपकी रेजिस्टिविटी, 1/2 हो गई आपकी रेजिस्टिविटी, कैसे हो जाएगी? तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप लेंथ को कितना भी इंक्रीज कर दो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना भी चेंज कर लो, रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है एंड मटेरियल पर। मटेरियल जब तक सेम है रेजिस्टिविटी विल बी सेम। टेम्परेचर जब तक आप सेम टेम्परेचर पर बातें कर रहे हो योर रेजिस्टिविटी विल बी सेम। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब उन पे डिपेंड करता है। तो इसको बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, इजी होते हैं बट गो थ्रू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। अगर आपने कुछ भी कोई भी मिस पॉइंट कर दिया, विदाउट को विद पढ़ लिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एक बस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, एक रेडियस पे बात की गई है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर बात की गई है, कौन सा फॉर्मूला आप उसके अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।